वैसा किया और फेंक दिया गया। तो कथा आती है कि वहां पर सब लहू, लवाड़ी जिसको बोलते हैं, वो हो गए। और फिर सुरापान करके एक दूसरे, कुछ दिनों के बाद वो निकाल कर लड़ते हैं, उसी को मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और देखो न कहाँ तक भगवान अपने विधान को, नियम को किस तरह पालन करते हैं। उनको भी स्वधाम जाने का समय आ गया था, ठाकुर जी को उस समय। और वो स्वधाम के में भी उन्होंने भी वो कारण बनाया। वो जो श्राप ऋषि ने दिया, वो श्राप यदुवंशियों को दिया है, और ये मेरा शरीर यदुवंशियों के भीतर आया है, इसलिए ये शरीर को भी इसी माहौल में छोड़ देना चाहिए और अपने स्वधाम चले जाए। पता है ना आपको सबको, ये प्रसिद्ध कथा है, प्रसिद्ध है कि छोटा सा टुकड़ा एक मछली ने निगल लिया, और मछली को मछेरे ने पकड़ा, उसके पेट में टुकड़ा निकला, और उसका उसने तीर बनाया, और अपने तीर के टोक पर, किनारे इस पर लगाया है। और एक दिन जब स्वधाम जा रहे थे, उस समय पद्म भगवान के पांव में चमक रहा है, एक पेड़ से लेटे हैं अपनी इसमें, उधर उसने मार दिया। कोई प्राणी की आंख समझ के, और देखा तो द्वारकाधीश है। तो बाद में वो कथा अलग चली जाती है, लेकिन यहां हम लोग उद्धव जी की बात कर रहे हैं। तो ऐसे विराट परिवार में उद्धव जी निकले। वो महान ज्ञानी थे, और ज्ञानी होने के कारण भगवान उद्धव जी से मन की बात करते, बहुत मन की बात करते, मन की ने अपनी बात कहते। इसलिए अधिकार भेद पर अपन ने चर्चा की कि श्रोता और वक्ता दोनों ही अधिकारी चाहिए। वक्ता अधिकारी है, श्रोता अनाधिकारी है, तो कोई फायदा नहीं होगा ज्यादा। वक्ता अनाधिकारी है, श्रोता अधिकारी है, तो फायदा नहीं होगा ज्यादा। इसलिए इन्होंने वहां इस तरह की लीला की, और उद्धव जी को भगवान जो भी कुछ कहते, उद्धव जी को कहते ज्यादा मात्रा में। उद्धव जी को यहां पर कहा है, प्राणेय भक्ति योगेन, प्राणेय भक्ति योगेन, प्राणेय भक्ति योगेन, प्राणेय भक्ति योगेन, सत्संगेन विनोद्धव, सत्संगेन विनोद्धव, नोपायो विद्यते साध्यं, नोपाय विद्यते साधं, प्राणयं हि सतामहम्, प्राणेन सतामहम्। हे उद्धव, प्यारे उद्धव, भगवान कहते हैं, इस श्लोक का भाव है भागवत जी का श्लोक। हे प्यारे उद्धव, मेरा ऐसा निश्चय है कि सत्संग और भक्ति योग, इन दो साधनों का एक साथ ही अनुष्ठान करते रहना चाहिए। भगवान कहते सत्संगेन विनोद्धव, हे उद्धव, सत्संग और भक्ति योग, प्राणेय भक्ति योगेन, भक्ति योग और सत्संगेन विनोद्धव, हे उद्धव, सत्संग और भक्ति योग। भक्ति योग माने क्रिया से, भक्ति की योग माने प्यार से ईश्वर से जुड़े रहे, और उसको बढ़ोतरी मिलना चाहिए, इसलिए सत्संग से जुड़े रहे। जैसा जैसा सत्संग होगा, वैसा वैसी प्रीत बढ़ेगी अपने इष्ट से, और जैसी प्रीत बढ़ेगी वैसी स्वरूपा आसक्ति होगी, उस स्वरूप में आसक्ति, और स्वरूपा आसक्ति होने के बाद तत्व के तरफ हमारा इशारा जाएगा, मूल तत्व तरफ, और एक दिन तत्व की प्राप्ति जब हो जाए, सार्थक हो गया। हे प्यारे उद्धव, इसका अनुष्ठान करते रहना चाहिए।
प्राय इन दोनों के अतिरिक्त संसार सागर से पार होने का और कोई उपाय नहीं है। सागर कहा है संसार को, संसार को सागर कहा है, इससे पार होने का कोई उपाय, तरणो उपाय, पार हो जाना, तर जाना, मुक्त हो जाना, निर्वाण हो, ये सब तर जाने की जो बात है बड़ी समझने जैसी। बहुत तो समझते हैं, लेकिन नहीं जिनके इसमें आया हो तो समझ लेंगे थोड़े शब्दों में। तर जाने का मतलब है ये संसार सागर है, वो दरिया नहीं, वो समुद्र नहीं जो वो गेट ऑफ इंडिया पर है और जगन्नाथपुरी में, उसकी बात नहीं कर रहे। समूचा संसार ही सागर है, उसमें कोई तैर रहा है, कोई डूब रहा है। कहां डूब रहे सब लोग? तो जमीन पर ही घूम रहे महाराज, कोई जमीन में तो धंस नहीं रहे। आप कह रहे कि कोई तैर रहा है, कोई डूब रहा है। जो अज्ञानी है वो डूब रहा है, और जो ज्ञानवान है, जो भक्त है, वो तैरता है। सुने, जिनको ज्ञान है, और डूबने से क्या होगा? गुचकी लगेगी। हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? गोता, नहीं गोता नहीं, गुचकी लगेगी, नाक मुंह में पानी घुसेगा तो क्या होगा? हाँ जी साहब बोलेंगे। नहीं, डुबकी तो लगाएगा, लेकिन मराठी में एक बात को गुचकी लग गई, माने नाक मुंह में पानी घुस गया उसको, गुचकी लग गई, ठसका लग गया। जो भी कहे, लेकिन समझ तो गए ना आप लोग। जब पानी में आप डूबे और नाक मुंह में पानी घुसा, और जब जो होता है वो बात कह रहा हूं। नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गए, ये बड़ी बात है। हाँ समझ, गुचकी लग जाए। तो जो अज्ञानी जीव है इस संसार में, वो गरीब हो, अमीर हो, किसी जाति संप्रदाय के हो, कोई भी हो, जितने लोग हैं संसार में जिनको ज्ञान नहीं है, जिनको जीवन जीने का तरीका नहीं है, रियल तरीका, उनको गुचकियां लगती। क्या करते? जैसे पानी में जिनको तैरना नहीं आता है उनको गुचकी लगती, और जिनको तैरना आता है उनको सवाल ही नहीं, वो भीतर नाक मुंह में पानी नहीं जाने देते, इतनी सर बाहर रखते हैं और पानी में तैरते और आनंद लेते, उसको पानी में आनंद लेते, घूमते फिरते इधर उधर। और जिनको तैरना नहीं आता है वो भीतर चला जाता है और उसको गुचकी लगती है, ज्यादा लंबा चला तो खत्म भी हो जाता है। इस तरह ये संसार बहुत विचित्र है। राजस्थानी कवि ने कैसा, ये संसार ओस वाला पानी रे, ये संसार ओस वाला पानी रे, थोड़ा हवा लगे तो सुख जानो रे, अठेरेणो नहीं रे, मारो देश बिरानो रे, अठेरेणो नहीं रे, मारो देश बिरानो रे, अठेरेणो नहीं, रेणो नहीं रे मारा, रेणो नहीं रे मारा,
संसार माटी का पुतला रे। ये संसार माटी का पुतला रे। ओ जी रामा थोड़ी बूंद पड़े तो गल जानो रे। थोड़ी बूंद पड़े तो गल जानो रे। अटेणो नहीं रे मारो देश बिराड़ो रे। अटेणो नहीं रे मारो देश बिराड़ो रे। अटेणो नहीं। ये संसार ओस वाला पाणी ओस ओस पडतो ना सकाळी सकाळी ओस गिरताय काय म्हणता डव डव दव मराठीमध्ये दव म्हणतात। अब क्या एक भाषा है हिंदुस्तान में कुछ इलाज नहीं लेकिन समझ जाए ये बलिहारी है कोई मेन बात। ओस वाला पानी थोड़ी हवा लगे सूख जाए कोई अस्तित्व ही नहीं रहता है। पता ही नहीं किसी को कि कुछ गिरा था सूख भी गए गिरने को देर नहीं और सूख गए। ऐसा है ये संसार माटी का पुतला बूंद पड़े गल जाए। माटी का पुतला बूंद लगे तो ये संसार कागज की पुड़िया ओ जी ये संसार कागज की पुड़िया ओ जी रामा बूंद पड़े थोड़ी आग लगे तो जल जानो रे। अटेणो नहीं रे मारो देश बिराड़ो रे। अटेणो नहीं रे मारो देश बिराड़ो रे। अटेणो नहीं। रेणो नहीं रे महाराज संतो रेणो नहीं रे महाराज। रेणो नहीं रे मारो देश बिराड़ो रे। रेणो नहीं रे मारो देश बिराड़ो रे। रेणो नहीं। ये संसार कागजरी पुड़िया थोड़ी सी आग लगे जल ये संसार काटे वाली झाड़। ये संसार कांच वाली चुड़िया ओ जी रामा ये संसार कांच वाली चूड़ियां। ये संसार कांच वाली चूड़ियां। ओ जी बीरा धक्को लगे तो फूट जानो रे। धक्को लगे तो फूट जानो रे। अकेलेनो नहीं रे मारो देश बिराड़ो रे। अकेलेनो नहीं रे मारो देश बिराड़ो रे। अकेलेनो नहीं। रेणो नहीं रे महाराज रेणो नहीं रे महाराज। रेणो नहीं रे मारो देश बिराड़ो रे। रेणो नहीं मारो देश बिराड़ो रे। रेणो नहीं मारो देश बिराड़ो रे। रेणो नहीं। ये संसार कांटे वाली झाड़ी है। ये संसार काटे वाली झाड़ी है। ये संसार काटे वाली कांटों का वन कांटों का जंगल ये काटे ही काटे। काटे वाली झाड़ी ओ जी बीरा उलझ उलझ मर जानो रे ओ उलझ उलझ
मर्दानो रे अतिरणो नहीं ये हो देश बिरानो रे अतिरणो नहीं मारो देश बिरानो रे अतिरणो नहीं रेणो नहीं रे महाराज रेणो नहीं रे महाराज रेणो नहीं रे महाराज रेणो नहीं मारो देश बिरानो रे अतिरणो नहीं मारो देश बिरानो रे अतिरणो नहीं सतसंगत नर नहीं करी इहो न हरि से हेतु सतसंगत नर नहीं करी इहो न हरि से हेतु ओ नर ऐसे जावेंगे जो मूली का देश बिरानो रे अतिरणो नहीं मारो 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 देश बिरानो रे अतिरणो बहुत अच्छा कवि ने अनुकल्पना की। ये संसार का ऐसा ही है। देश बिराणु राजस्थानी लफ्ज है, थोड़े बिराना देश है, दूसरा देश। ठीक है, ये शरीर से प्राण जाए, रूह ये आत्मा और कर्म के अनुसार उसको जो गति मिले मिले, लेकिन यहीं पर ये हम अनुभव कर सकते हैं कि एक व्यक्ति अज्ञान के कारण नरक में जी रहा है, एक व्यक्ति ज्ञान के कारण स्वर्ग में जी रहा है। एक बंधनमय जीवन जी रहा है, एक मोक्षमय जीवन जी रहा है। और बस केवल अपनी सोच समझ बढ़ावे, और समझ बढ़ेगी सत्संग में। स्वाध्याय से जो हम अध्ययन करें, देखो ना कितना चमत्कार है। बैल है, बैल, गाय बैल, तो बैल की बात, गाय तो दूध देती है तो लोग प्रेम करते हैं, लेकिन बैल काम करता है इसलिए उसको भी मानते हैं, प्रेम करते हैं। गौ माता का दूध मानव के लिए अत्यंत अमृत तुल्य, आवश्यक घटक की पूर्ति करने वाला। गौमूत्र और गोबर मानव शरीर के ऊपर अनावश्यक जो सूक्ष्म कीटाणु अटैक करते हैं, जिस पूरे वातावरण में वो कीटाणु हो उसको जनरल भाषा में अशुद्ध कहा जाता है कि अशुद्ध वातावरण है, दूषित वातावरण है। किसके कारण? असंख्य सूक्ष्म कीटाणुओं के कारण। वो असंख्य सूक्ष्म कीटाणुओं को नील करने का पावर गौमूत्र में है, इसलिए परंपरा से लोग गौमूत्र छिटकते और पवित्र वातावरण हो गया। गोबर से लीप दिया जाता, पवित्र वातावरण हो गया। क्यों पवित्र वातावरण हो गया? पवित्र इसलिए और रियल है, केवल बातें ही नहीं, शास्त्र ही नहीं कहते, वैज्ञानिकों ने संशोध करके सब रिसर्च किया है, रियल है, पवित्र होता है। माने वो जो दूषित, जो असंख्य है, वो नील हो जाता है। आप घी की जोत लगाते हो, घी का दीवा भगवान के सामने, तो गाय के शुद्ध घृत से, गाय के शुद्ध घी के दीवे की लौ से वह वातावरण नील हो जाता है, बैक्टीरिया रहित हो जाता है। बजा दे ताली।
नहीं तो हमारे तो मन में ही भगवान है, और फिर ज्योति लगाने की क्या जरूरत है, धूप ही लगाने की, हम तो मन में ही भगवान है। तो मन में भगवान है, लेकिन मन में भगवान ही नहीं है, सब कुछ है। 8 मास का शरीर है तो वो कहीं मैला भी भरा है, कहीं कुछ भी भरा है, कहीं दूषित है, कहीं तो ये सब है। तो इन चीजों की आवश्यकता है। तो कोई अंधश्रद्धा के अंतर्गत नहीं है, स्वच्छ श्रद्धा का एक प्रयोगात्मक विधि विधान है। शुद्ध ज्योत लगाई जाए, धूप दीप तुलसी दल। बड़ी गम्मत हुई। मैं अभी ये इसके पहले किसके आपके यहाँ सत्संग में, आप पंडाल में आने के पहले थोड़ा सा व्यवस्था देखने के लिए रास्ते से जा रहा, हमारी माता जी आई है धामन गांव से, जी जी, उसके मग्न होकर वो, उसको पता नहीं, अभी सुबह सुबह की बात, हाथ में जल का लोटा लेके, तांबे के लोटे से भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दे रही, एक पांव ऊपर करके। हम लोग पीछे खड़े हैं, हम लोग देख ही लेते हैं। ऐसे दृश्य भी कम देखने को मिलते हैं। अब मैंने वर्षों बाद देखा होगा। देखो ना, हो सच्चे धर्म से ही मनुष्य शासित होता है, और सच्चा धर्म ही है आत्मधर्म, आत्म अनुशासन। खुद ही अपने आप का शासन अपने पर करे, वो धर्मात्मा है, वही धर्मात्मा है कि अपने ही आत्मा के आधिपत्य में रहे। किसके शासन में रहे? अपने आप के शासन में। ये नहीं करना है, ये करना है, ये नहीं करना। जितना जितना रहेगा अपने आत्मा के अनुशासन में, उतना ही धर्मात्मा माना जाएगा। और मन के मतंग चलेगा, आत्मा का अनुशासन नहीं, केवल मनोरंजन के चक्कर में पड़ेगा, तो अधार्मिक माना जाएगा। वो धर्मात्मा बनने का ढोंग कर रहा है। आत्मानुशासन। कोई देख नहीं रहा है उसे, उसने एक पांव ऊपर उठाया है, और शरीर बूढ़ा है, शरीर थका हुआ है, गिर भी सकते हैं ऐसी पोजीशन में, लेकिन थोड़ा सा शरीर एक ऊपर किया है, एक पैर ऊपर किया है, एक पैर पर खड़ी रह गई, और अपने मग्न होकर सूर्य को, भगवान नारायण को अर्घ्य दे रही है। हम लोग खड़े रह देख लेते। हमको पता था कि एक बार पता चल जाए इधर बापूजी खड़े, तो ये सारी क्रिया बंद हो जाए, तो चुप खड़े रहे। फिर तुलसी का पौधा देख के उन्होंने वो रोड पर ही प्रोग्राम शुरू कर दिया था। ढूंढा होगा इधर उधर तुलसी का पौधा, तो उधर ही शुरू, या उसको जल चढ़ा दिया है। जल चढ़ाने की पद्धत भी देखी, जल लिया, तुलसी के पत्ते पर डाला, और उसको जलपान किया, फिर हाथ धोया, फिर दोबारा तुलसी के पत्ते से टकराया हुआ जल पिया। क्या क्या बात है। तो मैं भक्ति कर रही हूं, ये श्रद्धा से तो अंतकरण पवित्र होगा ही होगा, लेकिन तुलसी के जल सेवन करने से शरीर के छोटे मोटे रोग भी दूर हो जाते। वो औषधि है, आयुर्वेद की उच्च कोटि की औषधि तुलसी। तुलसी के ऑक्सीजन छोड़ने से उतने ही घर और आंगन का एरिया पवित्र होता है। पवित्र माने बैक्टीरिया रहित होता है। और कुछ लोग धर्म परिवर्तन करवाते हैं, कुछ ऐसी मिशनरियां हैं, वो मूर्ख लोगों को कहते कि तुलसी का पेड़ उखाड़ कर फेंक दो। गरीब लोगों को, जिनको समझता नहीं, उनको कहते मूर्ख है वो, मूर्ख। शरीर की शुद्धि अगर वैज्ञानिक तरीके से देखते हो तो आपके शरीर स्वस्थ हो रहा है, और ज्ञान के तरीके से देखते हो तो आपकी भक्ति हो रही है। दोनों बात है। तो क्या बात कर रहे थे?
आत्मानुशासन। जितना जितना आत्मा के आधिपत्य में व्यक्ति रहेगा उतना ही धर्मात्मा है, जितना रहेगा। फिर वो शरीर की सुरक्षा करे, शरीर के साथ आत्मा का सुरक्षा हो ही जाती, आत्मा के साथ शरीर की सुरक्षा होती। आत्मा अनुशासन में है कि चाय पीने से तकलीफ होती है, मैं नहीं पीऊंगा। अब कोई उसके पीछे लकड़ी लेकर घूम रहा है क्या कि एक चाय नहीं पीना, चुप, एक चाय नहीं पीना, चुप। वो तो मनुष्य जैसा मनुष्य है, कहीं भी जा सकता है, कहीं पी सकता है, पीना है तो। लेकिन उसने अपने ही आत्मा का अनुशासन अपने पर लगाया कि नहीं, चाय पीने से मुझे तकलीफ होती है, भले ही चाय मुझे अच्छी लगती है लेकिन नहीं पीऊं। नहीं पीते कई लोग, चाय पीना पाप नहीं है, लेकिन उससे जो एसिडिटी होती है और पेट में तकलीफ होती है, पचन तंत्र कमजोर होता है, तो उससे जो दुष्परिणाम होते हैं तो वो पाप नहीं तो क्या पुण्य है? क्या है? एसिडिटी बढ़े, कुष्ठबद्धता बढ़े, जठर अग्नि मंद हो, भूख कमी लगे और फिर भी शोक छूटे नहीं, तो क्या पुण्य का काम है? पाप तो नहीं है, मैं खुला कह रहा हूं, पाप का कोई संबंध नहीं आता है। लेकिन शरीर को कष्ट हो और शरीर कष्ट हो कहीं को हो जावे तो फिर ये इसको क्या पुण्य कहोगे? ये हर चीज, किसी को लगे कि चाय पीना दोष, दोष नहीं है, दोष का क्या सवाल आया? और कम मात्रा में पी और आपको पच गया, कोई तकलीफ नहीं हो रही कम मात्रा में, तो ठीक है, नहीं पीना चाहिए। मैं नहीं पीता हूँ, पहले बहुत पीता था। और रिजल्ट अगर ये गलत है, थोड़ा सा अपन ही अपने साथ अन्याय करते तो बंद करो। वैसी बीड़ी है, वैसी शराब है, वैसी गांजा है, वैसे ही जो है जान लो आप, गुटके फुटके अमुक टमुक जो भी है, जिससे आपका उद्धार हो सब समझ लो। आप तो सब साधक हो, आप कहते होंगे कि हमको बापूजी ऐसी बात कह रहे पहली किताब की, मैट्रिक के लोग। लेकिन कुछ कुछ नए भी होते प्रेमी, उनको भी जरूरत पड़ती है। और नहीं आपको जरूरत पड़े तो कैसेटों में जाता है तो हजारों को सुनने को मिलता है, तो उधर कहीं ना कहीं फर्क होता है। सच्चिदानंद भगवान। क्या बात कर रहे थे? भजन गा रहे थे, कह रहे थे, हो गया जाला। उद्धव जी को भगवान दिल की बात कहते, क्यों? कि वो समझने में सक्षम है, इसलिए दिल की बात। उद्धव सब बात कहते, उद्धव मोही संत सदा थी प्यारे, उद्धव मोही। भगवान कहते, द्वारकाधीश कहते, उद्धव भैया मुझे संत बहुत अच्छे लगते हैं। आप कहेंगे बापूजी संत के समाज के है तो संतों की बात करते, नहीं नहीं, मैं ऐसी पक्ष की बात नहीं करता, भले ही मेरा संत का समाज हो। संत मैं उन्हें कहता हूं कि जिनके जीवन में संतत्व जग गया है। वो धोती कुर्ते में रहे, पैंट पैजामा शर्ट में रहे, और वो जो है पैंट बुशेट में रहे, वो माताओं के पक्ष में रहे, पिताओं के पक्ष में रहे, आयु से छोटे हो बड़े हो, गरीब हो अमीर हो, किसी समाज संप्रदाय देश के हो, कोई भी हो, जिनमें संतत्व जग गया उसे संत कहते हैं। संतत्व जगने का मूल कारण है भगवान पर भरोसा हो जाए। बजा दो ताली। आपको पॉइंट भी नहीं समझ में आता। भगवान को जिन्होंने मान लिया है कि ईश्वर सत्ता है, तो भगवान को मान लिया है तो अनुशासन को मानेगा ही मानेगा। जब भगवान है तो सामने वाले से झूठ कैसे बोल, क्योंकि भगवान तो सर्वत्र है और वो देखेगा सुनेगा।
मेरे पर नाराज होगा। जब भगवान है ही है तो सामने वाले से धोखा कैसे करूं? कुछ हड़प लिया उसका धोखे से। भगवान है, भगवान है ही तो कपट कैसे करूं? नाना प्रकार की बात समझ लो आप। तो संत तो वो है जिन्होंने ईश्वर को स्वीकार किया है, माना है, सत्य को स्वीकार कर लिया है। वो संतत्व के उसमें बैठ गया लाइन में, फिर उसके आगे वो आत्मानुशासित होगा। वो संत है। वो कैसे भी वेशभूषा में रहे, कैसे भी गरीबी अमीरी की अवस्था में रहे, जंगल पहाड़ी या सिटी में कहीं रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। देश विदेश कोई भी देश में रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। संत है। सुनोगे? समय हो गया है, सुनोगे? ऊपर हाथ करो। भूख नहीं लगी? नहीं तो भूखे भजन नहीं हो गोपाला, ये लो आपकी कंठी माला, हम तो चले। ऐसा कैसा होली का शिविर है। बहुत बहुत धन्यवाद। संत सदा अति प्यारे, उदो मोही संत सदा अति प्यारे। संत सदा अति प्यारे, उदो मोही संत सदा अति प्यारे। गाओ गाओ, आप भी गाया करो। जिनके जीवन में शांति है, जिनके जीवन में भक्ति है, जिनके जीवन में समर्पण है, सत्यता है, वो संत। भक्ति माने ईश्वर के प्रति लगाव है। सदा अति प्यारे, उदो मोही संत सदा अति प्यारे। बहुत पियो, बड़ा अच्छा शब्द है। हम नहीं बोल रहे, भगवान बोल रहे। भगवान द्वारकाधीश। संत सदा अति प्यारे, उदो मोही संत सदा अति प्यारे। जो की महिमा वेद उचारे, जाकी महिमा वेद उचारे, महिमा वेद उचारे। संत सदा प्यारे, उदो मोही संत सदा प्यारे, उदो मोही संत सदा मैं संतन के पाछे जाऊं, मैं संतन के पाछे जाऊं। मैं संतन के पाछे जाऊं, मैं संतन के पाछे जाऊं। आप अगर भगवान पर भरोसा करते हैं तो आप संत है महाराज। आप संत हैं। भरोसा न करे तो आए क्यों? आप अपने को संत से कम मत मानो। अभिमान करने के लिए नहीं, लेकिन स्वाभिमान जगाने के लिए हम संत हैं, ऐसा मानो। हम सत्य को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं। आत्मानुशासित है, भगवान से डरते हैं। मैं संतन के पाछे जाऊं, मैं संत
चरण रज निज अंग लगाऊं, चरण रज निज अंग लगाऊं, शोधूंगा हमारे, शोधूंगा हमारे संत सदा प्यारे, मोहे संत सदा प्यारे, मोहे संत सदा प्यारे। भगवान कहते मैं संतन के पीछे जाऊं जहां जहां संत सिधारे। इतनी बड़ी बात कह दी कि भक्तों को लज्जा आवे। भगवान की बात दोहराने में लज्जा भक्तों को। इतनी बड़ी बात भगवान ने उद्धव जी को कह दी। कौन सी बात? चरण रज निज अंग लगाऊं, शोधूं गात हमारे। मेरे भक्तों से मैं इतना प्यार करता कि उनके चरणों की धूल अपने पर डालूं तो मैं अपने आप को पवित्र महसूस करता हूं। ऐसी बात कही। बलिहारी है हे गोविंद, हे प्रभु, आपके भक्त प्रेम की बलिहारी। प्यारे उदो मोहे संत सदा प्यारे, उदो मोहे संत सदा प्यारे। मेरे कारण छोड़ जगत के, 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 भोग पदार्थ सारे, भोग पदार्थ सारे, भोग पदार्थ सारे, वे संतन तन के पाछे जाऊं, निस दिन ध्यान धरे हृदय में, निस दिन ध्यान धरे हृदय में, सदगी काज विसारे, सबरी काज विसारे, संत सदा प्यारे, उदो मोहे संत सदा उदो मोहे संत सदा प्यारे, उदो मोहे संत सदा प्यारे। क्यों प्यार करते भगवान संतों से? मेरे कारण छोड़ जगत के भोग पदार्थ। आंख कहे कि मैं पिक्चर दिखाओ मुझे, तो संत आदमी कहेगा कि गलत है, गलत पिक्चर, गलत ये दिखाने से भीतर विकार पैदा होगा। रोक लगा देगा, अपने आप रोक लगा देगा कि मुझे पसंद नहीं है। जीव कहे कि जैसा तैसा खिलाओ मुझे, भगवान का भक्त रोक लगा देगा कि नहीं, जैसे तैसे खिलाने और खाने की चीज नहीं है। भगवान नाराज हो, अपने जीव के स्वाद के लिए किसी प्राणी को मार डाला जाए, किसी जीव की हिंसा की जाए, केवल जरा से स्वाद के लिए ईश्वर का बंदा, परमात्मा का भक्त इस चीज को अपने आप को परमिशन नहीं देगा, अपने आप को परमिशन नहीं देगा। दूसरों की बात अलग है, खुद को परमिशन की नहीं, जैसा तैसा नहीं खाया जाए। हर एक बातों को शोधित करके ही व्यवहार करेगा, क्योंकि वो भगवान से डरता है। कौन है वो?
संत है। फिर ऐसा व्यक्ति कोई भी हो, वो कौन है? संत सदा मेरे कारण छोड़ जगत के भोग पदार्थ सारे, निस दिन ध्यान धरे हृदय में, सब ही काज विसारे। जब लोभी आदमी तिजोरी में धन पड़ा हो और तिजोरी खोले तो ऐसा इधर उधर बावरा होके खोले, कोई आ न जाए, कोई देख न ले, क्योंकि मेरा निजी धन है। चुपके से खोले, अंधेरे में खोले, चुपके से देख लेवे, जैसे के तैसे रख देवे और चाबी छुपा देवे, कोई देख न ले, क्योंकि मेरा धन है। कामी नार प्यार जिमी, कामी नार प्यार जिमी, लोभी के प्रियदान, ऐसे ही निरंतर प्रिय लागे मोहिया, ऐसे ही निरंतर प्रिय लागो मोहिया। भक्त मांगता है जैसे कामी पुरुष को नार प्यारी लगे, लोभी को जैसा धन प्यारा लगे, हे प्रभु रघुनंदन ऐसे ही मुझे प्रिय लगो श्री राम, मुझे आप ही प्यारे। ऐसी हालत हो जाए मेरी लोभी के धन जैसी। संत सदा प्यारे, संत सदा संत मिले तब मैं मिल जाऊं, 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 संतन मुझसे न्यारे, संतन मुझसे न्यारे, संतन मुझसे न्यारे। बिन सत्संग मोहि नहीं पावे, बिनु सत्संग मोहि नहीं पावे, कोटि संग मोहि नहीं पावे, कोटि जतन कर डारे, कोटि जतन कर हारे, कोटि जतन कर हारे। उदो मोहे संत सदा प्यारे, उदो मोहे संत सदा प्यारे, उदो मोहि संत सदा प्यारे। संत मिले तो मैं मिल जाऊं, क्योंकि संत मुझसे नहीं न्यारे, बिनु सत्संग मुझे नहीं पावे, बिना संग के मुझे नहीं पावे। कोटि जतन कर हारे, कोटि जतन करे, सत्संग के बिना, सत्संग के बिना, परिचय के बिना प्रेम होगा ही कैसे? बंधुओं, परिचय महत्वपूर्ण चीज है। अगर दो व्यक्तियों में संबंध स्थापित करना है तो पहले उसका परिचय देना पड़ेगा। बिना परिचय के प्रेम हो ही नहीं सकता। आपने सुना होगा दृष्टांत, एक कवि आता है कि महात्मा गांधी जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, मेरे पढ़ने में आया सुनने, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी सफर कर रहे थे ट्रेन से, और सारे रूट पर बड़ी प्रसिद्धि हो चुकी थी, उसके बाद कहीं सफर कर रहे थे और उसमें जिस जिस प्लेटफॉर्म से गुजरना था लोगों को सब पता था कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी इस रूट से आ रहे हैं, अमुक अमुक ट्रेन से, अमुक अमुक डिब्बे में बैठे।
तो पूरी ट्रेन में भी चर्चा हो गई। ट्रेन में इस डिब्बे से उस डिब्बे, उस डिब्बे से उस डिब्बे, पूरी ट्रेन में चर्चा हो गई। और चर्चा में वहां तक चर्चा आ गई, जिस डिब्बे में बापूजी बैठे थे, उसमें जिस सीट पर बैठे थे, उधर जो 2-3 लोग उनके पास बैठे थे, वो लोग बापूजी को धीरे से इशारा करते कि जरा सरको, जरा उधर सरको। वो सरकते जाते। इतना बड़ा महान विचार, उनका उच्च जीवन, महापुरुष का। वो तो सभी को अपना ही मानते, सारे देशवासी मेरा परिवार, कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मेरे हैं, मेरे देश के, मेरा परिवार है, ऐसी भावना। और उनको कोई उनसे क्रोध गुस्सा नहीं आया। सर को थोड़ा, सर को लगा कि कोई साधारण बैठे। और बात आती है कि उन्होंने सुना किसी प्लेटफॉर्म पर कि महात्मा गांधी जी इसी गाड़ी में बैठे। तो उनको लगा इसी गाड़ी में बैठे तो हम भी दर्शन करेंगे, अपन भी देख लेंगे इतने बड़े आदमी को, राष्ट्रपिता है, अपन भी देख लेंगे। और हुआ क्या, जिस प्लेटफॉर्म के, जिस शहर में उनका भव्य स्वागत था, उधर गाड़ी पहुंची और उसी डिब्बे के तरफ लोग हार, फूल हार ले लेकर दौड़े, जय जयकार किए, दौड़े। और बापूजी ने नमस्कार किया, तब तो इनके फ्यूज उड़ गए। ये तो सिलेंडर हो गए कि दुर्भाग्य हमारे, उनके नजदीक बैठे लेकिन पहचाने नहीं, और वो उतर गए, उतर गए। ये माथा पीटने लगे। क्यों? दिल में श्रद्धा तो थी लेकिन परिचय नहीं था। दिल में श्रद्धा है लेकिन परिचय नहीं। भगवान को माने, भगवान के प्रति श्रद्धा है, लेकिन सत्संग नहीं मिला तो परिचय नहीं होगा, और परिचय नहीं होगा तो प्रेम हो ही नहीं सकता। श्रद्धा ही रह जाएगी और जीवन गुजर जाएगा। इसलिए सत्संग की अपूर्व। कोटि जतन कर हारे, कोटि जतन कर हारे, संत सदा प्यारे, तो मोहे संत सदा प्यारे, तो मोहे संत सदा प्यारे, तो मोहे संत सदा प्यारे। जो संतन के सेवक जग में, 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 सो मम सेवक भारे, सो मम सेवक भारे, सो मम सेवक भारे, संत सदा ब्रह्मानंद संत जन बलि में, ब्रह्मानंद संत जन बलि में, ब्रह्मानंद संत जन बलि में, सब आनंद संत जन बलि में, सब भव बंधन तारे, सब भव बंधन तारे, तो मोहे संत सदा प्यारे, तो मोहे संत सदा प्यारे। मैं संतन के पाछे जाऊं, मैं संतन के पाछे जाऊं, जहाँ जहाँ संत सिधारे, जहाँ जहाँ संत सिधारे, जहाँ जहाँ संत
संत सदा अति प्यारे। मैं संतन के पाछे जाऊं जहां जहां संत सिधारे। उद्धव, ये बात किसको कहते भगवान द्वारकाधीश? उद्धव जी को कहते। उद्धव, मैंने कहा ना, कोई बात समझने वाला हो तो कहने वाला कुछ कहे, कोई समझे ही नहीं तो कहने वाला कहे किसको? बड़ी समस्या है। संत कबीर साहब ने एक बार ये बात कही, वो राजस्थानी एक बाणी के टाइप में है। एक ही शब्द है, समय हो चुका है, एक ही शब्द, एक ही शब्द, एक ही शब्द है, ज्यादा नहीं है, एक शब्द है। कौन सा शब्द है? मारा जोड़ी रा साधो नाम ल्या मारी हेली। मारा जोड़ी रा साधो नाम ल्या मारी हेली। किण संग करूं दो बार, किण संग करूं दो बार, किण संग करूं दो बार, किण संग करूं दो बार। मारा जोड़ी रा साधो नाम ल्या मारी हेली। मारा जोड़ी रा साधो नाम ल्या मारी हेली। किण संग करूं दो बार, किण संग करूं दो बार। ए हेली मारी, किण संग करूं दो बार, किण संग करूं दो बार। कबीर साहब को एक बार पश्चाताप हुआ कि मैं बात करूं किससे, कोई समझे तो करूं। एक इंग्लिश बोलने वाला आ गया विदेश से और हमको इंग्लिश आती नहीं है, तो वो हमारे कंवरू जी महाराज एक वो बोलते हैं कि कानड़ी ने केला मराठा भरतार, ये कीचे उत्तर ये का कलेना। कानड़ी ने केला मराठा भरतार, एक कीचे उत्तर एक ही कड़े। अब एक बोले क्या तो वो सुने क्या, वो समझे क्या, उसकी भाषा अलग है। अब इंग्लिश वाला बोले तो अपन ने यूं यूं करे उसका है, वो हम हिंदी बोले थे वो करे करे ना इलाज है। तो बोले भी क्या, फिर आगे चर्चा बढ़ेगी कैसे? चर्चा तो जब ही बढ़ेगी कि एक की भाषा दूसरे को समझे। खग ही जाने खग की भाषा। 2 कप टी। अच्छा अच्छा, हमारे अभी अभी पीछे इधर बच्चों का वो शिविर लगाया था, योग युवा प्रशिक्षण शिविर। तो शाम के सत्र में उस शिविर में केवल युवा बच्चों का था, तो उसमें हास्य एक टाइम रखा गया था। तो उसमें जोक्स वगैरह बच्चों बोलते थे, मुझे सुनाते। एक हमारे छोटा सा बच्चा है, क्या नाम था, तो उसने कहा मैं जोक बोलता हूँ, बोलो। बड़ा अच्छा जोक सुनाया। कहते कि फॉरेन के लोग भारत में घूमने आए, एक साधारण सी होटल थी, जो आदमी कोई इंग्लिश जानता नहीं, ऐसे होटल पर गए और उन्होंने कहा कि 2 कप टी, यानी 2 कप चाय, 2 कप चाय। तो उन्होंने कहा कि 2 कप टी। तो उसको आया गुस्सा कि मेरे को कपटी बोल रहे, बोले तू कपटी, तेरा बाप कपटी। मेरी दुकान पर आकर मुझे कपटी कहते हो? क्या है? हो रही है, हो रही है, ऐसी बात हो गई। बड़ा अच्छा है। अब वो तो मांग रहे बेचारे कि 2 कप चाय, लेकिन भाषा ही ऐसी है कि 2 कप टी। टी माने चाय, 2 माने 2, तो 2 कप चाय चाहिए हमको। तो वो कह रहा कि मेरे दुकान पर आकर मुझे कहते तू कपटी है, खबरदार, तुम कपटी, तुम्हारे बाप कपटी। मैं कैसे कपटी हो गया, क्या देखा तुमने? 17 सुनाई होगी, एक में थोड़ा रुका होगा। भारतीय है, कोई मजाक है। तो इस तरह कोई समझे
तो उसकी बात अलग, ना समझ के क्या, ऐसी वो बात हो जाती है। कबीर साहब ने ऐसा ही संताप किया होगा। मारा जोड़ी रा साधु नाम लिया, मारी हेली किण संग करूं दो बात करूं किससे। हरे कृष्ण। तो अब उसको विराम देंगे। हमने 1 घंटा लेट आपकी सेवा में मैं आया था, तो 1 घंटा लेट पूरा कर दिया जा रहा हूं। बिफोर आया था, नहीं लेट आया था और लेट जा रहा हूं, लेट ही जा रहा हूं। और मुझे लेट नहीं जा रहा हूं, इधर सोना नहीं है मुझे मंच के ऊपर। भाषा की बात है। लेट इंग्लिश शब्द है, लेट माने देरी से जा रहा हूं, लेकिन लेट आपको लगा कि अब क्या सोते क्या लेट जा। राधे राधे, बोलिए ना, ठीक है। हाँ बोलिए। हरि नाम संकीर्तन करेंगे। बहुत वाह वाह, कितना हरि नाम, तो हरि नाम है महाराज, नित्य नूतन नित्य नया। गाइए। अच्छा, राधा रानी जगत को संचालन करने वाली शक्ति, ईश्वर की आद्य शक्ति, पराशक्ति, आप और हमारे जीवन को संचालन करने वाली प्रकृति। ये जो आप डोल रहे हो, ये जो तालियां बजा रहे हो, ये जो मुस्कुरा रहे हो, वो सारी ताकत ऊर्जा उसी की, हमारा कुछ नहीं। जब ऊर्जा कम होने लगती है तब ताली बजाना भी मुश्किल हो जाता है। और राधा राधा बोलेगे, राय राय बोलोगे, सारे दांत गिर जाएंगे। राय राय। और कृष्ण कृष्ण बोलने के लिए कोसना बोले, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, क्योंकि जीभ नहीं है, ठीक से झुकाई नहीं जाती है, दांत नहीं है साउंड बनाने के लिए, दांत निकलते ही साउंड विभस्म हो जाए, दांत गिरे कि साउंड खत्म, स्टेरियो नहीं बनता है ना अभी। ठीक है, हाँ जी, राधे राधे, बहुत सुंदर। तीनों लोगन से न्यारी राधा रानी हमारी, भक्ति हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आहा, कुंडलिनी शक्ति, योग शक्ति, पराशक्ति, तीनों लोगन से न्यारी माँ रानी हमारी, हमारी राधा रानी हमारी, रानी हमारी रानी हमारी, को जगावन